की जय। भारत माता की जय। श्रमिक एकता जिंदाबाद 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 श्रमिक एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। मिल चलाओ 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 मिल चलाओ। बोले भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, आज ये इतनी खराब नौबत आई है वाल्टरगंज शुगर मिल की कि कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ा। कर्मचारी ही नहीं, किसान काफ़ी आहत हैं, आंसुओं का सैलाब गिरा, लेकिन शासन और प्रशासन हिला नहीं। एक दर्द और हम आज का साझा करना चाहेंगे। पूर्व सांसद जी से हमने इस धरने के बारे में अवगत किया आज, और जो उनका जवाब मिला उस जवाब से हम काफ़ी हतप्रद हैं। इसीलिए जो जनप्रतिनिधि हमारे इन श्रमिकों की आवाज़ सुनने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जनप्रतिनिधि चाहे वो वर्तमान सत्ता में हो या पहले सत्ता में रहे, जनता का दुख दर्द सुनना उनका एक नैतिक कर्तव्य है। लेकिन जो ऐसी बात करता हो कि हम सत्ता में नहीं हैं, सीधा मतलब है कि सत्ता में जो रहता है उसी का जनता को दुख दर्द सुनने का अधिकार है क्या? तो सर्वप्रथम धरने को बल प्रदान करने के लिए जो भी माननीय विधायक गण यहाँ आए, सबका हम दिल के गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब धरने पर जो इस धूप में तंबू में बैठे हैं, क्या एक बार बैठे? एक बार नहीं, हजारों बार धरना हुआ। और अगर ये धरना यहाँ ना होता तो आज मिल का पुर्जा उड़ करके चला जाता और कर्मचारियों का और किसानों का बकाया जैसे का तैसे रह जाता। इस मामले में प्रदेश और केंद्र सरकार की ढुलमिल नीति बर्दाश्त के बाहर बात, क्योंकि सरकार एक एक पैसे का हिसाब सरकार जानती है। उसे पता है किसान का कितना मिल बाकी है, कितना मिल कर्मचारियों का बाकी है, कोई छिपा बात नहीं। अब हम बात करना चाह रहे हैं, आज धरने का 5वां दिन है। ये श्रमिक भूख प्यास त्याग करके इस चिलचिलाती धूप में बैठे हैं। तो हम बात करना चाहेंगे, आप बताएं सर, पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम ओमकार चौधरी है। मैं भाजपा का मंडल महामंत्री हूँ इस क्षेत्र का। जी, और इस क्षेत्र का निवासी हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो किसानों का दर्द समझता हूँ, अपने श्रमिकों का दर्द समझता हूँ। इसी परिवार से मैं भी आता हूँ। और जब से ये मिल बंद हुई है, सिर्फ ये मिल बंद नहीं हुई, इस क्षेत्र के तमाम लोगों की तमाम उम्मीदें, रोजी रोजगार, तमाम चीज़ें बंद हो गई हैं। लोगों के अभी तक भुगतान तक नहीं किया गया है। किसी के घर में क्या चीज़ें पेंडेंसी पड़ी हुई हैं, ये मिल प्रबंधन बिल्कुल नहीं समझना चाहता है। और जब से 2018 से मिल बंद हुई है, तब से सिर्फ गुमराह करके उनका जो एकमात्र लक्ष्य है कि इस मिल को काट के बेच देना, ये बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। और ये हम लोग कभी भी किसी हाल में होने नहीं देंगे। इसके लिए जो जहाँ तक करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और उसी के सपक्ष जो अभी पुनः इस बार जो है, जो मिल प्रबंधन द्वारा ये कूट रचित फिर से एक प्लान बना के फिर से मिल प्रबंधन प्लस आपका प्रशासनिक विभाग, क्योंकि ये जो ये आरसी हो चुका है, इसीलिए सिर्फ मिल प्रबंधन का दोष देना ये मुनासिब नहीं है। ये खेल प्रशासनिक स्तर से है, और आरसी होने के बावजूद मिल प्रबंधन अब क्यों आता है? अब देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग जिस तरीके से आरसी होने के बावजूद अपने बस्ती मिल का इन्होंने स्क्रैप बेच के जिस तरह 7,15,62,89 का गबन किया, कहीं ना कहीं वो हथकंडा यहाँ भी अपनाना चाहते हैं। मिल श्रमिकों का भुगतान करके उसके बाद छुट्टी लेके तमाम और स्क्रैप बेच के वो फिर से अपना जेब भरना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो मिल प्रबंधन और जो भी इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हुए हैं,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों के मिले वो इस तरीके का उनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो फिर से आके यहाँ पे और चीज़ों को दिखवा के कि ठीक है ये चीज़ें हम फिर स्क्रैप करके बेच के और हम पैसा भुगतान करेंगे। तो ये बिल्कुल हम लोग नहीं होने देंगे, किसी भी सूरत हाल में नहीं वो कामयाब होने पाएंगे। इसके लिए हम जो है अभी माननीय सांसद डुमरियागंज उनसे हमने दिल्ली में जाके भेंट किया और उनको पूरे प्रकरण से अवगत कराया कि क्या माननीय सांसद बस्ती का क्या कहना? माननीय सांसद बस्ती से भी हमने इस विषय में बात किया था। उन्होंने कहा था कि हम फिलहाल सत्ता में नहीं हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात यहाँ गंभीर हो रही है, एक कह रहे हैं हम सत्ता में नहीं हैं और एक कह रहे हैं हम सांसद नहीं हैं। दोनों सांसदों की दो बातें निकल रही हैं। पूर्व सांसदों ने आज ही कहा है कि हमें उस धरने से मतलब नहीं है, उस धरने से मतलब है जो वर्तमान सांसद हैं, और वर्तमान सांसद कह रहे हैं हम सत्ता में नहीं है। बातें विरोधाभासी हैं। क्या आपको लगता है पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद दोनों आपके साथ नहीं है, दोनों में से कोई है? आप स्पष्ट करें। देखिए अब ये उनका अपना व्यक्तिगत मसला है कि वो किस तरीके से इस धरने को देख रहे हैं। हमारा अपना ये है कि हमको उनका सहयोग चाहिए, उनके सहयोग से हमको ये पूरा मनोबल मिलेगा। वो आए हमारा सहयोग करें, इस मंच से करें या किसी भी मंच से करें, उनका हमको सहयोग चाहिए। पूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, बहुत जी उनका हम पूरा सहयोग चाहते हैं। वो हमारा किसी भी मंच से करें, यहाँ ना आके करें। वो यहाँ से किसी मुख्यमंत्री के क्यों नहीं आए? देखिए यहाँ आने से आप श्रमिकों को, किसानों को बहुत बड़ा बल मिलता है, इसीलिए वो सांसद हैं, जनसेवक हैं। उनका आना, जब आप सांसद सिद्धार्थनगर की आपने बात किया, वो यहाँ तक आ सकते हैं, तो वर्तमान सांसद का आना और पूर्व सांसद का भी आना एक नैतिक कर्तव्य है। जी बिल्कुल नैतिक कर्तव्य है उनका। उनके यहीं के लोगों ने उनको सांसद बनाया है, तो सीधी बात है उनको यहाँ का दुख दर्द पता होना चाहिए। और हम बिल्कुल चाहते हैं, हमने शुरू में भी कहा उनको यहाँ आना चाहिए। हमारी मांगे जो भी हैं उसके विषय में उनको जितने उच्च अधिकारियों, जितने जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक वो हमारी बात पहुँचाएं। इसके लिए हम हमारे स्तर से जो भी प्रयास बन रहा है वो हम जरूर कर रहे हैं। अभी हमने वहाँ बात की, हम माननीय गन्ना मंत्री, मिल मंत्री से भी हम लोग मिलके इस बात को रखने के लिए लखनऊ भी जा रहे हैं। तो और माननीय सांसद डुमरियागंज से भी हमने पूरा बात रखा कि किस प्रकार से 2018 से लेके अभी तक जो है मिल प्रबंधन और प्रशासन ने गुमराह कर करके किसानों का जो है मानसिक उत्पीड़न किया, श्रमिकों का और जो मानसिक उत्पीड़न किया है। और इसके संबंध में जो कार्रवाई की जाने, जो हमारी यहाँ मुख्य 5 मांगे हैं यहाँ की, वो भी हमने अवगत कराया। उन्होंने कहा है कि हम हर स्तर पे इसके लिए बात करेंगे। तो इस चिलचिलाती धूप में और लोग हमारे साथ बैठे हैं। हम बात करना चाह रहे हैं कि आखिर लगातार धरने पर आप बैठ रहे हैं और एक ही मांग है कि मिल चलाओ। अभी नारा गूंजा मिल चलाओ। मिल चलाने की जगह शासन प्रशासन या मिल प्रबंधन उल्टा कर रहा है, मिल के उपकरण को बेचना चाह रहा है। दोनों दो विरोधी बातें हैं। क्या कहना है आपका? पहले आप अपना परिचय बताएंगे तो। मैं इस क्षेत्र का हूँ, ये क्षेत्र मेरी जन्मभूमि है। मैं इस क्षेत्र के किसान का बेटा हूँ और मैं स्वयं किसान हूँ और इस फैक्ट्री का छोटा सा मैं एम्प्लॉय हूँ। 100 बात की एक बात मैं कहना चाहता हूँ, धरने का मेन एजेंडा है, केवल एक एजेंडा है, मिल चलाओ, मिल चलाओ, मिल चलाओ। और जो मिल चलाने की बात करेगा वही बस्ती के शासन सत्ता में रहेगा, वही बस्ती के कुर्सी पे रहेगा, वही बस्ती पे राज करेगा। ये बात बहुत जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए कि जो किसानों का होगा, जो मिल कर्मचारियों का होगा, वही बस्ती का सांसद होगा, वही बस्ती में विधायक चुना जाएगा। ये बहुत बड़ा, चूंकि बहुत बड़ा तकलीफ होता है। हम तो सांसद नहीं हैं और एक कह रहे हैं हम सत्ता में नहीं है। बहुत उल्टी खीर है। आपने कहा हम खीर नहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा हम खीर नहीं बनाएंगे, बीरबल की खिचड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। आप सत्ता में हो या ना हो, जनता दोनों साइड में आपकी है। जनता के दुख दर्द को हर जनप्रतिनिधियों को समझने का कर्तव्य है। अगर वो सिद्धार्थनगर के विधायक हैं और सांसद हैं और बस्ती के दुख दर्द को समझते हैं, तो बस्ती के अगर जनप्रतिनिधि ना समझे तो बहुत ही असहनीय कष्ट की बात है। बहुत ही असहनीय कष्ट की बात है। और लोग भी हमारे सामने हैं और हम चाहेंगे
कि वो आए और अपनी बात को कहें। तो इस तरीके से जो धरना है, जो कर्मचारियों के घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, निश्चित ही जब वो सत्ता वाले वोट मांगने आएंगे तो उनका दिमाग भी अब की बार ठंडा होकर के जाएगा। बहुत हो चुका, सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले इन कर्मचारियों को जरा सा नहीं सोचे कि इनके घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं, कुछ और लोग बैठे हैं जिनके चेहरे पर क्लीन है लेकिन आत्मा दुखी है, क्योंकि कभी वो मिल एम्प्लॉइज थे, आज उनको जिस कंपनी ने बेरोजगार ऐसे मुआने पर खड़ा कर दिया, कहीं जा भी नहीं सकते। तो आप अपना परिचय बताएंगे दर्शकों को? मेरा नाम राहुल पटेल है और मैं यहीं बगल का निवासी हूँ। मेरे पिताजी मूल रूप से किसान हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ। और मैं जिला प्रशासन को बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन और शासन को, कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं जानता हूँ किसान अपने फावड़े से पत्थर की तस्वीर बदल देता है और इसे बंजर मिट्टी की तस्वीर बदल देता है। और जिस दिन किसान का सब्र टूटेगा, बस्ती के किसान का सब्र टूटेगा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। और ये सब्र टूटने के पहले मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से और शासन से कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करा दिया जाए, नहीं तो अब जो हमारा सब्र टूटने वाला है। बहुत ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज धरने के 5वें दिन कर्मचारियों का हुजूम जुटा रहा है, किसानों का भी हुजूम आ रहा है, किसानों का भी हुजूम आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से केसीएस समाचार हमेशा कवरेज में लगा हुआ है और आप देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।